दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश, दुनिया, हम सब उनको याद रखें उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, वो कह रहे हैं मेमोरियल बनाने का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे मौके पर राजनीति होना, किसी की डिग्निटी के साथ इस तरह से बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि संजय गांधी जब उनका निधन हुआ था वो सांसद थे, लेकिन राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो परिवार की जो एक इनकी आदत रही है परिवार को आगे बढ़ाने की, उनको लेकर फैसला लेने की, वो दिखी है और उस पर अब ये सियासत करते, सम्मान पर सियासत करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम और अब बात करने वाले दिल्ली में होने वाले चुनावों के दौरान एक चिट्ठी आ गई है, बल्कि 3 चिट्ठियां आ गई हैं जिन्होंने सियासी हलचल बढ़ा दी। अब बात दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी भी इसी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी मौसम बस आने ही वाला है इस नए साल में। और ऐसे में कहीं स्कीम्स को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं कैश को लेकर कांड हो रहा है और अब चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। और ये चिट्ठी एलजी की तरफ से आई है, एक चिट्ठी नहीं बल्कि 3 ऐसी चिट्ठियां आई हैं जो अलग अलग पार्टियों को निशाने पर ले रही हैं। अब बात इसी की करने वाले। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं और जानकारी देते हैं कि 3 चिट्ठियां आई किस किस बात पर है। चलिए ये पहले तस्वीर देखिए। ये चिट्ठी जो आई है, ये पहली चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है, जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, और दिल्ली पुलिस को भी इसमें चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आपको हम जानकारी के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली चिट्ठी डेटा चोरी की जांच को लेकर है।
डेटा चोरी जो हुआ है उसको लेकर यहाँ पर है। दूसरी चिट्ठी, यानी ये स्कीम से जुड़ा मामला है, ये आपको बता रहे हैं। दूसरी जो चिट्ठी है, संदीप दीक्षित साहब जो नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, जो बातें कही गई, उस पर जासूसी की जांच की मांग को लेकर एलजी ने लिखी है। और तीसरी चिट्ठी जो है वो पंजाब से कैश का फ्लो बढ़ गया अचानक से चुनावी मौसम में, तो उसको लेकर यहाँ जांच की बात कही जा रही है। लेकिन चलिए, ये तो हमने आपको जानकारी दे दी कि 3 चिट्ठियां क्या क्या कह रही हैं और इन 3 चिट्ठियों में कौन कौन जांच के दायरे में आ रहा है। लेकिन जो पहली चिट्ठी थी, डेटा से जुड़ी चिट्ठी, उसमें क्या कहा गया है, उसमें मामला क्या है, चलिए वो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि जो तीसरी चिट्ठी यहाँ पर आई है वहां तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पहली चिट्ठी में डेटा की बात है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। स्कीम को लेकर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन चल रहे थे और ऐसे में एलजी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है डाटा चुराने वालों के खिलाफ एक्शन किया जाए। गैर सरकारी लोग निजी डेटा कैसे जुटा रहे हैं, आपको याद होगा ना, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में महिलाएं पहुंच रही हैं, फॉर्म भर रही हैं, रजिस्ट्रेशन दे रही हैं, अपनी जानकारियां साझा कर रही हैं। उस पे एलजी कह रहे हैं कि लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग हो रही है और एलजी ने मुख्य सचिव और सीपी को इसको लेकर शिकायतें भेज दी हैं और जांच करने की बात कही है। तो ऐसे में जो डेटा चोरी के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर अब जांच शुरू हो जाएगी और एलजी ने जांच का आदेश भी दे दिया है। इस पर बीजेपी के बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं, जांच की मांग उनकी तरफ से भी थी, सुनिए जरा। कोई भी ऐसी स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने पास ही नहीं करी है, कोई भी बजट का प्रावधान उसके लिए हुआ ही नहीं है। सारे स्तरों पर इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे को भी ये जो है अब हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी बताया कि जगह जगह पर 1-2 व्यक्ति ऐसे झूठे फॉर्म भर रहे हैं, कोई अकाउंट नंबर नहीं पूछ रहे हैं, कोई डिटेल नहीं पूछ रहे, नाम पूछ रहे, काट दिए जा रहे हैं, नाम पूछ रहे, काट दिए जा रहे हैं, ना उनके पास में कंप्यूटर है और उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। बाद में क्या ये लोग वहाँ पे साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, उनके मोबाइल के साथ में क्या करने वाले हैं, तो इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 2100 रुपया देंगे, पंजाब में भी नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, 1000 रुपये पहले उन्होंने कहा था। आतिशी जी ने अखबारों में अगले दिन इश्तिहार दे दिया कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आतिशी सच बोल रही हैं या अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं। और अगर आतिशी जी सच बोल रहे हैं और उनके मंत्रालय ने बाकायदा पूरा इश्तिहार दिया है, उसके बाद अगर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो छलावा किया जा रहा है, ठगा जा रहा है उनके डेटा, और डेटा का कैसे मिसयूज़ किया जाएगा, कैसे OTP से लोगों के, गरीब लोगों के पैसे निकल जाएंगे खाते